हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अपने टाइटल में तो पढ़ा ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कैलाश पर्वत लेक मानसरोवर एंड राक्षस ताल के पास स्थित है, जो कि इंडिया एंड तिब्बत के आसपास में फैला हुआ है। इसे भगवान महादेव के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहां वो अपनी अनंत साधना में लीन रहते हैं। पर सिर्फ यही वजह नहीं है इसके फेमस होने के लिए, क्योंकि इसके आसपास इतने रहस्य हैं जो अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं। तो उन्हीं में से मैं कुछ आपको आज बताने वाला हूँ, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो मैं पहले रहस्य के बारे में बात करूँ, कैलाश के आसपास रहने वाले लोगों की मान्यता है एवं हमारे वैदिक पुराणों में लिखा हुआ है कि कोई भी मॉर्टल यानी जिंदा जीव कैलाश के चोटी पर नहीं जा सकता है, जहां वो चोटी बादलों के भी ऊपर उठी हुई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहीं से गॉड्स का रियल्म यानी कि देवी देवताओं का निवास स्थान स्टार्ट होता है। अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। नंबर 2, कुछ लोग जो इस पवित्र माउंटेन पर गए हैं, उन्होंने वहां पर उनकी बॉडी पर रैपिड ग्रोथ नोटिस की है। मींस उनके नेल्स एंड हेयर्स एक रात में ही इतने बढ़ गए थे कि उन्हें लग रहा था कि वो 2 वीक से उस माउंटेन पर है। मींस उन्होंने टाइम ट्रेवल को वहां पे नोटिस किया है। बताया जाता है कि वहां की एयर ही ऐसी है जो कि मॉर्टल्स की एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है। अब तक सिर्फ 11वीं शताब्दी के तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा ही है जिन्होंने कैलाश की चोटी का एकदम सटीक पता लगाया है, क्योंकि आज भी यही मान्यता है कि जो कैलाश की चोटी है वो अपनी जगह बदलती रहती है। एंड ये आज भी लोगों ने महसूस किया है कि अगर कोई भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में इतनी रुकावट आ जाती है कि वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो ये एक रियल इंसिडेंट है। एक बार पहाड़ पर चढ़ने वाले कुछ लोग यानी ट्रैकर्स का एक ग्रुप गया था कैलाश पर्वत पर कि वो चोटी पर पहुंचेंगे। जब उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट की, वो बार बार चढ़ाई करते और बार बार उसी जगह आ जाते जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। और एट द एंड उन्होंने नोटिस किया कि जो वहां का मौसम है वो इतनी ड्रास्टिकली रूप से चेंज हो गया कि उन्हें फिर ये जो प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसी फैक्ट्स एंड मिथ्स की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने डिसाइड किया, जिसमें रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड के टॉप साइंटिस्ट शामिल थे, कि वो लोग कैलाश पर्वत के ऊपर रिसर्च करेंगे। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कैलाश पर्वत है वो इस दुनिया का सेंटर है, जिसे उन्होंने एक्सिस मुंडी नेम दिया है। उन्होंने रिसर्च पेपर में लिखा है कि कैलाश से स्टोनहेंज जो इंग्लैंड में स्थित है उसकी दूरी 6666 किलोमीटर है, यानी 6666 किलोमीटर। ऑल्सो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसकी भी दूरी 6666 किलोमीटर है। एंड साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, इसकी दूरी भी 13332 किलोमीटर है कैलाश की चोटी से। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी को कॉस्मिक एक्सिस यानी ब्रह्मांडीय अक्ष या फिर वर्ल्ड ट्री कहा जाता है, जिसका उल्लेख आप वेदों एवं रामायण में भी देख सकते हैं। जब सूरज डूबता है तो कैलाश पर उसकी परछाई जो बनती है वो एक स्वास्तिक का शेप ले लेती है, जिसे हमारी जो हिंदू सभ्यता है उसमें रिद्धि और सिद्धि का सिंबल माना जाता है। वही जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तब वो अपने आप ओम का शेप ले लेती है। ऐसा क्यों होता है ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को कुछ साइंटिस्ट, जिसमें रशिया और इंग्लैंड के साइंटिस्ट शामिल थे, उन्होंने एक मानव निर्मित पिरामिड कहा है, क्योंकि ये गणित की जो सिमेट्री का सिद्धांत होता है उसके सभी नियमों को फॉलो करता है। एंड प्राकृतिक रूप से ऐसा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट यहाँ तक बताते हैं कि कैलाश की चोटी और उसके आसपास का एरिया एक मंदिर या कहूँ कैथेड्रल की जैसी आकृति का है। एंड इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एकदम परपेंडिकुलर है, जैसे कोई टावर हो। यानी कि जैसा हमारे किसी मंदिर में या किले में होता है कि बीच का हिस्सा थोड़ा गुंबदाकार और उसके साइड में 2 टावर जैसी आकृति होती है, वैसा ही शेप कैलाश पर्वत का लगता है। कैलाश के पास जो 2 लेक है यानी झील है
पूल की शेप अगर आप देखेंगे तो आपको मानसरोवर झील का आकार एकदम गोल सूरज के जैसा दिखेगा। वही राक्षस ताल, इसकी आकृति क्रिसेंट मून यानी अर्धचंद्राकार दिखेगा, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाते हैं। और अगर मानसरोवर झील को देखेंगे तो उसका पानी आपको मीठा लगेगा। वहीं अगर आप राक्षस ताल का पानी देखेंगे तो वो पानी आपको खारा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।